ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आधुनिक जीवन में सहायक विभिन्न विषयों पर, खास करके जो हमारे आध्यात्म के विषय हैं, इन पर चर्चा करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपसे भाग्य, कर्म और उसके बाद कहीं ना कहीं धर्म और कर्म को किस प्रकार से सही मार्ग पे चलाना है, इस विषय पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। और इस श्रृंखला में मैंने एक भूमिका की वीडियो दी है, और इससे पहले मैं आपसे पतंजलि योग सूत्र के यम के पहले चरण, जिस पर हम अहिंसा की बात करते हैं, इस पर चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। आज हम चर्चा करेंगे यम के ही दूसरे चरण पर, जिस पे हम सत्य की बात करते हैं। तो ये सत्य जीवन में क्या है, इस सत्य की शक्ति क्या है, और सत्य किस प्रकार से हमें धर्म और कर्म को एक सही दिशा देने में हमें मदद करता है। तो याद रखिएगा, पहला चरण जिस पे हमने अहिंसा की बात करी है, वो जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। उस अहिंसा के साथ साथ इस सत्य का प्रयोग हमें जीवन में करना है। तो सत्य को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें सत्य को ही समझना पड़ेगा। सत्य क्या है? यह सत्य वो चीज नहीं है कि आपने सोचा, मैंने सोचा, फिर हम दोनों ने साथ में बैठ के सोचा और वो सत्य हो गया। सत्य ऐसे नहीं बनता। सत्य घटता है। सत्य को आप घटना भी कह सकते हैं। सत्य को आप एक बहुत ही एक स्वाभाविक चीज भी कह सकते हैं। सत्य वो भी है जिसको आप समझ सकते हैं। सत्य ये भी है जो हमारे दृष्टाओं ने देखा है। तो सत्य कई प्रकार से समझा जा सकता है, पर आप हर प्रकार के सत्य, किसी परिस्थिति का सत्य, किसी व्यक्ति का सत्य, किसी के जीवन का सत्य, किसी घटना का सत्य अगर आप देखें, तो उस सत्य के 3 भाग आप कर पाएंगे। सबसे पहला तो उस सत्य में कुछ ना कुछ तथ्य होगा, या जिसको हम इंग्लिश में फैक्ट या डेटा या फिगर्स भी कहते हैं। तो वो तथ्य का होना, और वो तथ्य में रिश्तों का तथ्य, एक परिस्थिति का तथ्य, संसाधनों का तथ्य, क्या हो रहा था, क्या हुआ है, क्या हो सकता है, इनके बारे में तथ्य, ये सभी चीजों के तथ्य हो सकते हैं। तो सत्य का पहला भाग है तथ्य, और वो तथ्य एक समय से बंधा होता है। समय जब वो घटना या वो रिश्ता या किसी प्रकार की परिस्थिति बनी, उस समय पे वो समय अगर निकल जाए तो वापस उस सत्य का कोई संदर्भ नहीं रह जाता। तो सत्य को अगर हम समय से अलग कर दें तो सत्य वापस गलत भी साबित हो सकता है। तीसरी चीज, हर सत्य का एक संदर्भ होता है। वो कहाँ घटित हुआ, क्यों घटित हुआ, किस प्रकार से घटित हुआ, किन किन प्रकार की परिस्थितियों में घटित हुआ, ये सभी उसके संदर्भ हैं। तो जब आप किसी भी सत्य को देखते हैं तो उसमें एक तथ्य है, समय है और संदर्भ है। अगर आप तथ्य को निकाल दें, सत्य नहीं बचता। अगर आप समय को छेड़ दें तो सत्य नहीं बचता। अगर आप संदर्भ को छेड़ दें तो वो सत्य नहीं बचता। एक संदर्भ का सत्य किसी और संदर्भ का सत्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर समय निकल जाए और अगर समय से सत्य का हम सामना ना करें तो वो सत्य नहीं रहेगा। या अगर आप समय रहते किसी को सत्य ना बता दें तो वो सत्य नहीं रहता, वो झूठ बन सकता है। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले तो सत्य को समझना है। तो जो भी हमारे जीवन के तथ्य हैं, समय हैं और संदर्भ हैं, इनको लेकर के जो सत्य बनते हैं, जो सत्य घट रहे हैं, जो सत्य घटित हुए हैं या जो सत्य घट सकते हैं, इनको हमें समझना है। दूसरी चीज, जैसे हम समय को और हम सत्य को, तथ्य, समय और संदर्भ को समझना प्रारंभ करते हैं, इसी तरह उसी वक्त से हमें सत्य को जीना भी शुरू करना है। और हम जब इस सत्य को जीते हैं और इसको दूसरों पर नहीं थोपते, तब वापस हमें इस सत्य की ताकत का अनुभव होता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आप अगर कहीं पर काम करते हैं, उस
कार्य क्षेत्र में आपके अंदर कुछ ना कुछ क्षमताएं हैं, कुछ ना कुछ आप परिणाम निकाल पाते हैं। लेकिन ये परिणाम जो हैं, अभी अगर हम इसको 1 से 10 का अंक दें, जिसमें 10 सबसे ज़्यादा हुए, अब आप जो काम करते हैं उसको अगर 6 अंक मिलते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसमें तथ्य ये हुआ कि आपकी जो क्षमता है ये उतनी ही है कि आप 6 तक के स्तर का काम कर पाते हैं। समय, जब भी आपने, जैसे आप अगर उस वक्त किसी आयु के हैं या आपका अनुभव 15 साल का है, उस समय में आप उतना ही काम कर पाते हैं। या इसका संदर्भ क्या है कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जो संसाधन आपके पास हैं और जिस प्रकार का वातावरण है, उसके अंदर आप 6 तक के स्तर का काम कर पाते हैं। तो ये सत्य हुआ कि आपकी जो क्षमता है, जिस समय में आप काम कर रहे हैं, जितने अनुभव के साथ काम कर रहे हैं और जिस संदर्भ में आप काम कर रहे हैं, उसमें आपके 6 अंक बनते हैं। अब इस सत्य को जीना क्या हुआ? अगर आपको कहा गया है उस संस्था में कि आपको जो आपका काम का स्तर है वो 8 से ऊपर होना चाहिए, तो अगर आपको सत्य को जीना है तो इसका मतलब सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो अनुभव है, आपके जो संदर्भ हैं, वो तो नहीं बदलने वाले। तो इसमें तथ्य क्या आपको बदलना है? आपकी जो क्षमता है वो आपको बदलनी है। तो सत्य को जीने का मतलब क्या होगा कि आपको ये सामना करना पड़ेगा, इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि आपके अंदर अभी वो क्षमता है ही नहीं जिससे आप अपने काम के परिणाम को एक 8, 9 या 10 के स्तर पर आप कर पाएं। तो एक सही धर्म, एक सही कर्म से जीना, उस सत्य को समझना हुआ कि आप में क्षमता की कमी है और आपको अपने क्षमता पर काम करने की आवश्यकता है। इसको कहते हैं सत्य को जीना। और ना सिर्फ आप ये कहते हैं कि मुझे आवश्यकता है, पर आप काम भी करते हैं उस क्षमता पर, ना कि आप कुछ एक जिसको शॉर्टकट कहते हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं उस परिस्थिति से बचने के लिए, ना कि आप किसी से सहायता लेकर के उस परिस्थिति से उभर जाते हैं। नहीं, आप अपनी क्षमता पर काम करते हैं। तो सत्य को जानिए और सत्य को जीना प्रारंभ कीजिए। हम दूसरों पर अपना सत्य नहीं थोप सकते और हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों पर अपना सत्य थोपने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे रिश्तों में किसी न किसी प्रकार से दरार ही पैदा करते हैं। तीसरी चीज, सत्य की ताकत को हमें धर्म और कर्म में समझने की ये जरूरत है कि सच बोलना भी आवश्यक है। और ये सच तब बोलना आवश्यक है जब हम किसी और के प्रति जो तथ्य है या समय है या संदर्भ को हम समझते हैं। पर यह सत्य हमें तब बोलना चाहिए जब हमें धर्म और हम अपने विशेष धर्म के अनुकूल चल रहे हों। अब पिछले जो हमने उदाहरण लिया उसी को समझते हैं कि जो भी आपका काम है, अगर आप एक लीडर हैं और अगर आपके जो पूरा आपका टीम है उसके काम का स्तर 6 है, तो आपको सिर्फ अपनी क्षमता पर नहीं पर अपनी टीम की क्षमता पर भी काम करना है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने टीम को बताना ज़रूरी है कि आप जो अभी काम कर रहे हैं उसमें आपको क्षमता की कमी है, इस प्रकार से आपको अपनी क्षमता को बढ़ाना है। या कोई अगर गलत कर रहा है, जैसे अगर आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है घर में, या फिर जो भी आपका जीवन साथी है वो कुछ गलत कर रहा है, या आपके माँ बाप कुछ गलत कर रहे हैं, या आपके मित्र कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो सत्य आपको बोलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उस रिश्ते का जो विशेष धर्म है वो यह कहता है कि आप एक साथी हैं, आप एक मार्गदर्शक भी हैं उस रिश्ते में। चाहे आप अपने माँ बाप की बात करें, या अपने बच्चों की बात करें, अपने मित्रों की बात करें, या आप अपने जीवन साथी की बात करें, आपका यह धर्म बनता है कि आप उसको सच्चाई बताएं। यह सच्चाई कई बार लोग इस दुनिया में चीख चीख के बोलना शुरू करते हैं कि आप ये नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे। उनका कोई रिश्ता नहीं होता। आज अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग लगे हैं एक दूसरे पर उंगलियां उठाने में। वहां उनका कोई धर्म नहीं है पर वो लगे हैं। ये सब नहीं करना है हमें। जो हमारे विशेष धर्म हैं, जिन रिश्तों से हम बंधे हुए हैं, वहां पर हमें पहले काम करना है। ना कि ये कि जैसे आजकल के ज़माने में हर एक इंसान लगा हुआ है क्रांति लाने में, और उस क्रांति की जगह वो भ्रांति फैला रहे हैं, ऐसा हो रहा है।
तो सच बोलने का मतलब है जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके धर्म हैं, जो आपके विशेष धर्म हैं, उन पर सही समय पर तथ्यों को सामने रखना, संदर्भ को देखते हुए सामने रखना, यह होता है सत्य बोलना। पर इस सत्य को बोलते हुए हमें करुणा भी अपने मन में रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सामने वाला इंसान है वो उस सत्य को समझने की परिस्थिति में नहीं होता, उस सत्य के भार को उठाने की परिस्थिति में नहीं होता। ऐसे समय में हमें यह भी समझना है कि क्या सही समय है, क्या वक्त है जिस पर हम उस सत्य को उस व्यक्ति के सामने रख सकते हैं। क्या हम उस इंसान को किसी प्रकार से तैयार कर सकते हैं उस सत्य को धारण करने के लिए। क्या हम उसे कोई पद्धति बता सकते हैं, क्या हम उस इंसान की कोई सहायता कर सकते हैं जिससे वो सत्य सुन पाए और उस सत्य पे कुछ न कुछ काम कर पाए। इसके लिए हमारे मन में करुणा का होना बहुत ही आवश्यक है। वरना इंसान क्या करता है, कभी भी किसी भी तरीके से सत्य बोलता है। मैंने तो यहां तक लोग देखे हैं जो कहते हैं, हरि जी मेरे मन में जो आता है मैं तो कह देता हूं, मैं तो बिल्कुल सच्चा आदमी हूं, मैं तो साफ आदमी हूं, मेरे मन में जो आया जब आया मैंने बोल दिया, अब जिसको जो लगा वो उसकी परेशानी है। नहीं, ये एक बहुत ही गलत व्यवहार हुआ। ये तो ऐसा कहना हुआ जी मैं तो वो करूंगा जो मेरी मर्जी हुई। तो जैसे ही आपने ये कहा कि मैं तो वो करूंगा जो मेरी मर्जी हुई, यहां पर आप हिंसक हो गए, यहां पे आपने अहिंसा के पथ को छोड़ दिया। जो मैंने सबसे पहला पड़ाव आपको यम का बताया था पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, वो अहिंसा है। तो सत्य का प्रयोग करने के लिए स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति आपको पूरी तरह से अहिंसक होना है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सत्य को धारण करें, जब आप सत्य बोलें, तो किसी भी प्रकार की तुलना, किसी भी प्रकार का कोई भी जोर आप उसके साथ ना लेकर आए। अब इसी चीज को अगर हम, इस करुणा की बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो यह भी बात आती है कि सत्य एक हथियार नहीं है। सत्य को आपको हथियार नहीं बनाना है। और वापस हम जैसे आज बात कर रहे थे कि आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया पर जाकर हर प्रकार की चीज़ों पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि ये सत्य है, वो सत्य है, और क्रांति लाने की कोशिश में भ्रांति फैला रहे हैं। तो ये भ्रांति क्या है? एक हिंसा है। आप सत्य को एक हथियार बना ले रहे हैं, क्योंकि सत्य कब बोलना है, कहाँ बोलना है, किस प्रयोजन के लिए बोलना है, इसके लिए आपको अग्रसर होना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। और यहां पर आता है विवेक। अगर आपके अंदर सही प्रकार का ज्ञान नहीं है, अगर आपका चरित्र सही नहीं है, तो वो विवेक आपके अंदर होगा ही नहीं, जिस विवेक का प्रयोग करके आप समझ पाएं कि किस संदर्भ में, कहां, कितना, किस लिए, किससे आपको सत्य कहना है। वरना आप सत्य को एक हथियार बना लेंगे और उसको दूसरे के प्रति आप हिंसक रूप से आप उसका प्रयोग करेंगे। और सबसे आखिरी बात, जो एक बहुत ही सामान्य सी बात है, समझने वाली बात, कि आपको सत्य की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए किसी भी प्रकार के झूठ से बचना है। तो अगर आप ये सभी चीज़ें करते हैं, आप सत्य को जानते हैं, आप सत्य को समझते हैं, यानी कि तथ्य, समय और संदर्भ को समझते हैं, आप सत्य को जीते हैं, आप सत्य को बोलते हैं, और सत्य को बोलते हुए आप करुणा रखते हैं अपने मन में, सत्य को कभी आप हथियार नहीं बनाते और आप झूठ से दूर रहते हैं, इन सभी चीज़ों को अगर आप करते हैं, तो वापस आप अपने धर्म में और अपने कर्म में आप सही दिशा ले पाएंगे। और जैसे कि मैंने 2-3 बार कहा इस वीडियो में भी, अहिंसा और सत्य, इन दोनों चीज़ों को आपको साथ में लेकर चलना है। और इसी के साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो यम के अंदर आती हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं कि इससे आपको एक अच्छी दिशा मिली है और आप अपने जीवन में इस चीज़ को उतार पाएंगे। जल्द ही मिलता हूं मैं आपसे अगले विषय पर इस श्रृंखला में। तब तक के लिए
जय महाकाल, जय माँ काली।